अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा 20 रोज़ा किताबुल बुयू के दौरे का आगाज़ है और बाज़ लोग तिजारत के मसाइल को वो अहमियत नहीं देते जो इबादत को देते हैं। हालांकि इस्लाम सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि उसमें मामलात भी हैं, अक़ाइद भी हैं, सज़ाओं का निज़ाम भी है। ये सब मिलकर एक इस्लामी निज़ाम बनता है और एक मुसलमान के लिए ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना नमाज, रोज़े, ज़कात वग़ैरह के मसाइल को जानना और सीखना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर में ये पाबंदी आयद फरमाई कि हमारे बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख्त के लिए सिर्फ़ वही शख्स आ सकता है कि जिसको तिजारत के मसाइल मालूम हो। आज बड़े से बड़ा ताजिर भी हो, उसे अपने कारोबारी गुर तो मालूम होंगे, लेकिन अगर उसको ये कहा जाए कि ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से इस्लाम के बुनियादी अहकामात क्या हैं, तो वो इधर उधर देखने लग जाएगा, इधर उधर की बातें करेगा और वो ताज्जुब का इज़हार करेगा कि इस पे भी कोई मसाइल हैं या नहीं। तो इसलिए ये हमारी एक बदकिस्मती है कि मुसलमान होने के बावजूद हम अपने दीन के अहकाम से ही गाफिल हैं, क्योंकि इबादत की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि रिज़्क़ हलाल का इंतज़ाम हो। और रिज़्क़ हलाल कैसे आएगा, हलाल चीज़ें पेट में कैसे जाएंगी? ज़ाहिर है कि ख़रीद व फ़रोख्त की हर शख्स को ज़रूरत पड़ती है, तो वो किस तरह हलाल चीज़ को हासिल कर सकता है? तो जब तक उसे मालूम ही नहीं होगा तो वो ये काम कैसे करेगा? किसी ने इमाम मोहम्मद से एक मरतबा कहा कि आप तसव्वुफ़ पर कोई किताब क्यों नहीं लिखते? तो आपने फरमाया मैंने लिखी है। लोगों ने ताज्जुब किया कि कौन सी किताब है, आपने तो नहीं देखी आपकी। तो फरमाया कि ये किताबुल बुयू जो मेरी किताब है तसव्वुफ़ की किताब। तो आपका मतलब ये था कि क्या तसव्वुफ़ बग़ैर हलाल ख़ुराक के हो सकता है? तसव्वुफ़ की तो बुनियाद ही ये है कि पेट में हलाल का लुक़मा जाए, हराम का लुक़मा ना जाए। तो जब कोई ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल ही ना जानता हो तो वो किस तरह रिज़्क़ हलाल का इंतज़ाम कर सकता है? तो दर हकीकत ये भी तसव्वुफ़ ही की एक बुनियादी ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इस कोर्स का इंतज़ाम इसलिए किया कि जो आजकल के ख़ास तौर पर जदीद मसाइल हैं जो दरपेश होते हैं लोगों को, उस हवाले से आगाही हासिल हो और इसको जो है हम 20 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि जो अहम ज़रूरी बातें हैं उनको इसमें कवर कर सकें। तो अरबी में ख़रीद व फ़रोख्त के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़ बै है और ख़रीदने को शिरा कहते हैं। इसको तिजारत भी कहा जाता है कि जो बाहमी रज़ामंदी से हो। तो इस पे कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो मैं पहले उसको समझाऊंगा और उसको अगर हम समझेंगे तो इंशाल्लाह आगे की बातें समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा तरीका होता है कि किसी भी चीज़ की हम पहले तारीफ़ करते हैं कि इसकी मतलब क्या होता है। तो बै का जो लफ्ज़ है इसका एक लुग़वी माना है और एक इस्तिलाही माना है। लुग़वी जो माना है इसका वो है कि मुबादलातु शैइन बिशैइन, बाहम दो चीज़ों का एक दूसरे से मुकाबला करना, यानी कुछ देना और कुछ लेना। अब वो लेने देने वाली जो चीज़ है, चाहे वो माल के कबील से हो या गैर माल से हो। माल क्या होता है इंशाल्लाह आगे इसकी पूरी तफसील बयान करूँगा। जबकि जो फ़ुक़हा इसकी तारीफ़ करते हैं वह है मुबादलतुल माल बिल माल बितरादी, यानी बाहमी रज़ामंदी से
माल का तबादला माल के साथ करना, माल देना और बदले में दूसरा माल लेना। और इसमें बाहमी रज़ामंदी की बाज़ उलमा ने क़ैद लगाई, जैसे कंजुल दक़ाइक़ वगैरह किताबों में। और लेकिन अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी ने ये बितरादी की कैद नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, इसकी वजह भी इंशाल्लाह आगे बताता हूँ। कि तारीफ़ के लिए ज़रूरी होता है कि तारीफ़ जामे भी हो, यानी अपने तमाम अफराद को शामिल हो, और कोई अजनबी चीज़ उसमें दाखिल ना हो सके तो वो दुखूल गैर से माने भी हो। तो तारीफ़ में इतना ही काफ़ी है कि जानिबैन से, यानी दोनों तरफ से माल का तबादला हो जाए। रज़ामंदी होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे मुकराह की बै को निकालना मकसूद होता है, लेकिन इंशाअल्लाह इस पे आगे बात करेंगे कि मुकराह की बै भी इसमें शामिल होनी चाहिए। तो माल का तबादला दोनों तरफ से हो तो ये बै कहलाती है। अब माल क्या है, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ जो है बै के लिए, वो माल होना है। माल ऐसी चीज़ है कि जो काबिल ख़रीद व फ़रोख्त है। जो माल नहीं है वो काबिल फ़रोख्त चीज़ नहीं है, उसको बेचा नहीं जा सकता, उसको ख़रीदा नहीं जा सकता। तो माल की जो तारीफ़ एक मशहूर तारीफ़ है, फिर उस पर कुछ थोड़ा सा एतराज़ है वो बताऊंगा, और फिर जो दुरुस्त तारीफ़ क्या है वो भी इंशाअल्लाह मैं अभी ज़िक्र करता हूँ। तो सबसे पहले जो बै की मशहूर तारीफ़ की जाती है कि माल वो है, माल की तारीफ़ कि मा यमीलु इलैहि तबउ व युद्दखरु लिवक्तिल हाजती, कि इंसानी तबीयत का जिसकी तरफ झुकाव हो, मैलान हो, उसकी तरफ इंसान खिंचा चला जाए और उसको बवक्ते ज़रूरत ज़ख़ीरा किया जा सके, महफूज किया जा सके, हिफाजत से रखा जा सके, तो ये माल की तारीफ़ कहलाती थी। तो इसमें दो चीज़ें थी, इंसानी तबीयत का मैलान हो उसकी तरफ, मा यमीलु इलैहि तबउ, और यहाँ तबीयत से मुराद तबीयत सलीमा है, कि बहैसियत इंसान के अल्लाह ने जो एक तबीयत सलीमा उसके अंदर रखी है, और जिसकी तरफ सब की तरफ मैलान होता है उनका, तो ये माल के लिए होना ज़रूरी है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी तरफ इंसानी तबीयत का मैलान ही नहीं होता, उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। अब एक मुट्ठी मिट्टी है पड़ी हुई है रास्ते में, दो खजूर की गुठलियाँ पड़ी हैं, गुज़रते हुए कोई भी नहीं कहेगा कि यार खजूर की गुठलियाँ पड़ी हैं, अच्छा रेत पड़ी है उठा के रख लूँ, तो इसमें इंसानी तबीयत का कोई मैलान नहीं होता। बोलो बराज रास्ते में पड़ा होता है, इंसान उसको देखकर नाक बंद करके गुजरने की करता है, ये नहीं है कि बोलो बराज पड़ा उसको उठा लूँ, इंसानी तबीयत का कोई मैलान नहीं होता उस तरह। कोई मुर्दार बकरी पड़ी हुई है, कुत्ता मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो कोई नहीं कहेगा जी मुर्दार बकरी पड़ी है चलो इसको उठा के घर ले जाओ, सब नाक बंद करके वहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे। इंसानी तबीयत का उस तरफ कोई मैलान ही नहीं, तो ये माल नहीं है। ये मुर्दार बकरी, ये बोलो बराज जो पड़ा था, ये थोड़ी सी मट्टी, ये दो चार खजूर की गुठलियाँ, ये माल की तारीफ़ में शामिल नहीं है। जो पहली बात हमने कही कि जिसको तरफ इंसानी तबीयत का मैलान होता है वो माल होता है, और जिसका तबीयत का मैलान ही नहीं वो माल भी नहीं। और दूसरी बात जो बताई कि वयुद्दखरु लिवक्तिल हाजती, उसको वक्त हाजत के लिए ज़ख़ीरा किया जा सके, उसको महफूज किया जा सके। अब ज़ख़ीरा ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी हो सकता है, मुख्तसर वक्त के लिए भी हो सकता है, इसमें इसकी टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि कितना वक्त होगा और कितना वक्त नहीं होगा। लेकिन इस तारीफ़ पर एक एतराज़ तो ये होता है कि बहुत सी चीज़ें आज के दौर में ऐसी हैं कि जो बहुत कीमती माल है, लेकिन उसको ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़ों की चीखें निकल जाती हैं जब बिल देखते हैं, तो इतनी कीमती चीज़ है। और
इसको ज़ाहिर ज़ख़ीरा तो नहीं किया जा सकता। बिजली किस चीज़ का नाम है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो बहाव है इसको बिजली कह रहे होते हैं। बिजली बनती कहाँ से है? ग्रिड स्टेशन से होती हुई हमारे घरों तक पहुँचती है। तो ये बनने का और पहुँचने का जो अमल है ये मुसलसल जारी रहता है। ऐसा नहीं है कि इसको बनाकर कोई महफूज कर लिया और बाद में फिर कोई सिलेंडर खोल दिया और उससे बिजली आगे रवाना कर दी। तो ज़ख़ीरा तो नहीं हो सकती है, लेकिन माल है, तो इसलिए तारीफ़ में थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी। तो अल्लामा मुस्तफ़ा ज़रक़ा ने इसकी एक और तारीफ़ की जो बहुत अच्छी भी है, मुनासिब है और समझ में भी आती है। उन्होंने जो तारीफ़ की कि कुल्लु ऐनिन, हर वो ऐन जिसका खारिज में वजूद हो और ज़ातु क़ीमतिन मादियत, और उसकी कोई मादी कीमत हो, लोग उसको कोई कीमत वाली चीज़ समझते हो, तो ये उसके माल होने के लिए काफ़ी है। अब इन्होंने जो पहली बात की कुल्लु आइनी, हर वो चीज़ जिसका खारिज में वजूद हो, जो वजूद रखती हो अपना। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका वजूद ही नहीं है तो वो माल की तारीफ से खारिज हो जाता है। इसमें जैसे मनफ़ात है, मनफ़ात युज़ुफ़रक्ट, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके जो फ़ायदा हासिल होता है, मसलन मकान है उसमें रहना, ये उसको मनफ़ात कहते हैं। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसको इजारा कहते हैं हम। मकान को किराए पे देना, गाड़ी को किराए पर देना, जानवर को किराए पे देना, उससे कोई फ़ायदा हासिल करना, मुलाजमत जो होती है शख्सी तौर पर, तो ये बै नहीं कहलाती, क्योंकि बै के लिए ज़रूरी है कि माल हो, और माल के लिए बुनियादी चीज़ यह है कि उसका खारिज में वजूद हो। अगर खारिज में उसका वजूद नहीं है तो वो माल नहीं हो सकता। इसी तरह राइट्स, हुकूक वगैरह जो होते हैं, बुनियादी तौर पर ये भी माल नहीं है, तो इसलिए इनकी ख़रीदो फ़रोख्त का हुक्म थोड़ा सा अलग है। इसी तारीफ़ से आजकल को जो बड़ा मसला है बिटकॉइन का, आपको पता है कि बिटकॉइन भी जो है ये एक, इसका खारिज में कोई वजूद नहीं है, ये एक डिजिटल नंबर है और इसको कॉइन का नाम दे दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है कॉइन। हकीकत में खारिज में कोई कॉइन नहीं है, कोई सिक्का नहीं है, वो उन अददों को कॉइन का नाम दिया गया है। खारिज में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, वो डिजिटल, वो एक नंबर है बस, कंप्यूटर के अंदर उसको महफूज करके रखा हुआ है नंबर को, और उसी की आगे खरीदो फरोख्त हो रही है। तो अगर इस तारीफ़ की रूह से देखा जाए तो ये बिटकॉइन जो है ये माल की तारीफ़ पर ही पूरा नहीं उतरता। तो जो तिजारत के लिए बुनियादी चीज़ दरकार है वो उसका माल होना है, तो जो माल ही नहीं है उसकी ख़रीदो फरोख्त कैसे हो सकती है? आज दुनिया सट्टेबाजी में लगी हुई है, सारे मामला चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जुएबाजी, सट्टेबाजी जो है वो जायज़ हो जाएगी। ऐसे ही बिटकॉइन के अंदर अगर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की मुलव्विस हो भी जाए, लेकिन क्योंकि खारिज में उसका कोई वजूद नहीं होता, आप कहें कि जी आजकल तो कैश भी आप करा सकते हैं उसको, तो कैश कराना वो एक उसकी उस अदद की बुनियाद पर आपको एक अलग से कैश, जब कैश की सूरत आएगी तो फिर उस पर कैश का हुक्म लगेगा। लेकिन अभी उस कैश की ख़रीदो फरोख्त नहीं हो रही होती, अभी तो सिर्फ वो डिजिटल नंबर की ख़रीदो फरोख्त हो रही होती है, उसी के बुनियाद पे आगे सारे मामला चल रहे होते हैं। इसलिए जो हमारे उलमा इकराम हैं वो इसके जवाज़ का कोई भी फतवा नहीं दे रहा, चाहे किसी भी मसलक से हो, अहले सुन्नत हो, अहले देवबंद हो, अहले हदीस हो। तो अभी तक इस बिटकॉइन का जवाज़ का फतवा किसी ने नहीं दिया। कुछ लोगों ने इस पे जवाज़ की बातें की, लेकिन वो अगर मगर चूँकि चुनाचे, अगर यूँ हो, अगर वैसा हो, यूँ हो जाए तो यूँ, तो इतना घुमा फिरा के उन्होंने बात को कहा है। भाई सीधा कह दो या तो जायज़ है या कह दो नाजायज़ है।
अब दिल भी चाह रहा है कि जायज़ कहें, लेकिन कोई दलील भी नहीं है कि जायज़ कैसे कहें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं खुद इसमें बजाते खुद मुलव्विस हैं, अपने पैसे लगाए हुए उन्होंने। अब माल आते हुए किसको बुरा लगता है? अब एक तरफ लोगों को बताएं कि जायज़ है, तो दीगर उलमा पूछेंगे भाई आपने कैसे जायज़ कह दिया, इसकी बुनियाद क्या है? नाजायज़ कहें तो अपना नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। तो मैं बुनियादी बात आपके सामने ये रख रहा हूँ कि जनाब जो माल की तारीफ़ है, सबसे पहली चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त तो उस चीज़ की हो सकती है जो माल हो। अगर जो माल ही नहीं है तो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त ही नहीं हो सकती। तो पहले उसको माल की तारीफ़ आप ऐसी कोई कीजिए जिसकी बुनियाद पर ये बिटकॉइन माल में शामिल हो जाए। अगर ये माल में शामिल ही नहीं है तो फिर इसकी ख़रीदो फ़रोख्त कैसे हो रही है? अब कहें कि जी हुकूक की बै भी तो होती है, ये भी होता है, तो वो मामला बिल्कुल अलग है, ये हुकूक से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद आगे भी बात करूँगा। तो ये जो बिटकॉइन का आज का मसला है, ये इस वजह से नाजायज़ है, इसकी ख़रीदो फ़रोख्त दुरुस्त नहीं है कि ख़रीदो फ़रोख्त बै की तारीफ़ ही यह है कि माल का माल से तबादला हो, दोनों तरफ माल होना चाहिए। अगर माल ही नहीं है तो फिर उसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी नहीं हो सकती। तो ये बिटकॉइन इस वजह से इसकी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं है। अच्छा, एक है माल और दूसरा है एक माल मुतक़व्विम। इसी माल की तारीफ़ में अगर साथ में ये क़ैद बढ़ा दी जाए कि शरीयत ने उसके इस्तेमाल की इजाज़त भी दी हो, तो इसे माल मुतक़व्विम कहते हैं। मुतक़व्विम का माना जिसकी कोई शरीयत की निगाह में कीमत हो, कि अगर कोई किसी मुसलमान या किसी शख्स की ये चीज़ ज़ाया कर दे, तलफ़ कर दे, हलाक कर दे, तो उसको उसका इवज़ देना पड़ेगा, उसको ज़िमान देना पड़ेगा, तावान देना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। तो ये माल मुतक़व्विम कहलाता है। तो इसी माल की जो हमने तारीफ़ की थी, चाहे अब ये तारीफ़ कर लें कि जिसकी तरफ इंसानी तबीयत का मैलान हो और बवक्त ज़रूरत उसको महफूज किया जा सके और शरीयत ने उसके इस्तेमाल की इजाज़त भी दी हो, तो अब ये माल मुतक़व्विम कहलाएगा। और अगर शरीयत ने उसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी है बल्कि मना किया है उसके इस्तेमाल से, तो वो माल तो होगा लेकिन माल मुतक़व्विम नहीं होगा। जैसा कि शराब है। अब शराब ज़ाहिर है कि माल तो है, तारीफ़ पे पूरे सादिक आती है। ये तो इस्लाम ने शरीयत में इस खमर को, शराब को हराम करार दिया। इससे पहले तो अरबों के माशरे में ये एक आम चीज़ थी, ख़रीदो फ़रोख्त होती थी इसकी बिल्कुल। खिंजीर है, आज भी दुनिया के बहुत से ममालिक में खाया जाता है, जिसकी फार्मिंग होती है, सारे मामलात होते हैं, खारिज में इसका वजूद भी है, सारी तारीफ़ की चीज़ें सादिक आ रही हैं इस पर, लेकिन इस्लाम ने इसके इस्तेमाल से हमें मना किया है। तो जितनी भी ये मनशियात की कबील से चीज़ें हों, तो ये सब माल तो कहलाती हैं लेकिन ये माल मुतक़व्विम नहीं होती। अब मुसलमान जिस चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है तो उसके लिए सिर्फ माल होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए माल मुतक़व्विम होना ज़रूरी है। यानी जो बै का सब्जेक्ट मैटर है, सेल का जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज़ की ऊपर बै की बुनियाद है, उसको हम कहते हैं मबी, यानी जो चीज़ बेची जाती है। और जिस चीज़ के इवज़ वो बेची जाती है उसको कहते हैं प्राइस या समन, कीमत। कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। तो माल भी होना ज़रूरी है उसके लिए और माल मुतक़व्विम होना भी ज़रूरी है। अगर शराब की ख़रीदो फ़रोख्त है तो वह नाजायज़ और हराम है, खंजीर की ख़रीदो फ़रोख्त है नाजायज़ और हराम है, उस बै से शरीयत ने मना किया है। सूद का लेन देन का मामला है, शरीयत ने मना किया है, नाजायज़ और हराम है। तो इसलिए ख़रीदो फ़रोख्त में सबसे पहली बुनियादी चीज़ तो ये देखनी पड़ती है कि वो माल मुतक़व्विम होना चाहिए, सिर्फ माल होना काफ़ी नहीं है। तो अगर माल ही नहीं है तब भी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो सकती, माल मुतक़व्विम नहीं है तो भी उसकी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो सकती।
अब बै की कुछ अक़साम हैं। बै का एक हुक्म भी है। तो बै का हुक्म तो यह है कि जो बेचने वाला है, मसलन मैं एक ये गिलास बेच रहा हूँ बासिक साहब को, तो मैं बेचने वाला हुआ, इसको हम अरबी में बाय कहेंगे, और बासिक भाई जो है वो मुश्तरी कहलाएंगे यानी ख़रीदार। अंग्रेज़ी में इसको सेलर एंड बायर कहेंगे। बेचने वाला सेलर हो गया सेल से, और वो बायर हो गया या परचेज़र कह लें उसको, वो ख़रीदने वाला हो गया। और ये जो गिलास है ये कहलाएगी मबी या सब्जेक्ट मैटर या फ़रोख्त शुदा शय, फ़रोख्त की जाने वाली शय। और अब मैं कहता हूँ जी ये 100 रुपये का मैंने गिलास बेचा, तो ये जो 100 रुपये होंगे ये कहलाएगा समन इसका, इसको प्राइस कह लीजिए, कीमत कह लीजिए। तो ये दो चीज़ें इसमें ज़रूरी होंगी, गिलास में दूंगा और 100 रुपये लूँगा, तो ये लेन देन हुआ, मुबादलातुल माल बिल माल हुआ। अब ये गिलास भी माल है और माल मुतक़व्विम भी है, शरीयत ने इसके इस्तेमाल से कोई मना नहीं किया, जायज़ है शरई तौर पर इसका इस्तेमाल। तो ये माल भी है, माल मुतक़व्विम भी है। इसी तरह जो 100 रुपये हैं वो भी माल है, करेंसी है, और इसका इस्तेमाल शरीयत ने मना भी नहीं किया, तो माल मुतक़व्विम भी है वो। तो दोनों तरफ शराइत पूरी हो रही हैं। तो बै का हुक्म यह है कि जैसे ही मैंने कहा कि जनाब बासिक भाई मैंने आपको ये गिलास 100 रुपये का बेचा, उन्होंने कहा मैंने कबूल किया, तो ये जो इजाब व कबूल हुआ, इसके करते ही अब ये गिलास पहले मेरी मिल्कियत में था, अब जैसे ही इजाब व कबूल हुआ तो अब ये गिलास मेरी मिल्कियत से निकलकर बासिक भाई की मिल्कियत में चला गया। अब इस गिलास का मैं मालिक नहीं हूँ। जैसे ही अक़्द शरई वजूद में आया तो एक हुक्म शरई भी वजूद में आ गया। वो हुक्म क्या था कि पहले इसका मैं मालिक था, अब इसका मालिक बासिक भाई हो चुके। इंतकाल मिल्क, मिल्कियत का मुंतकिल होना, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इसको कहते हैं कि पहले मैं मालिक था, ओनरशिप मेरी थी, जैसे ही इजाब व कबूल हुआ ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, अब इसके मालिक बासिक भाई हैं। हाँ, इस गिलास को मैं रोक के रख सकता हूँ अपने कब्ज़े में जब तक कि मैं इसका समन वसूल ना करूँ, इसको मैं रोक के रख सकता हूँ अपने पास। तो इसका ताल्लुक इंतकाल मिल्क से नहीं है, मालिक बासिक भाई हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने, क्योंकि मुझे मेरा हक वसूल नहीं हुआ, तो अपने हक की वसूल याबी के हद, जब तक मुझे वो हक वसूल ना हो उस वक्त तक मुझे इसको रोकने का इख्तियार है। ठीक है। तो अगर अब बै का हुक्म क्या हुआ, इंतकाल मिल्क, यानी चीज़ जो है मबी जो है वो बाई की मिल्कियत से निकलकर मुश्तरी यानी ख़रीदार की मिल्कियत में दाखिल हो जाती है। तो इस एतबार से बै की 4 अक़साम हैं। इन किस्मों को समझना ज़रूरी है, और फिर इसी के एतबार से हम मज़ीद और अपनी गुफ्तगू को आगे चलाएंगे। तो इस एतबार से बै की बुनियादी तौर पर 4 किस्में हैं। नंबर 1 बै नाफिस, नंबर 2 बै मौकूफ़, नंबर 3 बै फासिद, और नंबर 4 बै बातिल। सबसे पहले इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि अगर फौरी तौर पर ये बै अपने हुक्म का फ़ायदा दे, जैसे ही इजाब व कबूल हुआ फौरी तौर पर यह हुक्म भी हासिल हो गया, यानी इंतकाल मिल्क वाला मामला भी हासिल हो गया, तो इसको हम कहते हैं बै नाफिज। जैसे इस गिलास की मैंने बै की थी, तो जैसे ही इजाब व कबूल हुआ हुक्म भी फौरी तौर पर आ गया,
और अब ये गिलास मेरी मिल्कियत से निकलकर बासिक भाई की मिल्कियत में चला गया, तो ये बै नाफिज कहलाएगी। अगर वो बै ऐसी है कि असलन उस हुक्म का फायदा ही ना दे, तो उसको बै बातिल बोलते हैं, नल एंड वाइड। मसलन मुर्दार की बै कर ली, मरी हुई बकरी थी उसको बेचा, तो ये जो मुर्दार की बै है, तो मैंने अगरचे इजाब व कबूल भी किया, मैंने कहा खरीदा, उन्होंने कहा मैंने भी खरीदा, मैंने कहा बेचा, उन्होंने कहा मैंने खरीदा, लेकिन इससे ये मेरी मिल्कियत से निकल कर उनकी मिल्कियत में दाखिल नहीं होगी, चाहे कब्जा भी कर लें वो। तो जो असलन मिल्कियत का फायदा ना दे उसको कहते हैं बै बातिल। ये तो दो सूरतें हो गई। तीसरी कि अगर वो कब्जे के वक्त मिल्कियत का फायदा दे, इजाब कबूल हुआ उस वक्त तक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं हुआ था, इंतकाल मिल्क नहीं हुआ था, लेकिन कब्जा हो गया उस पर, तो इंतकाल मिल्क शरीयत ने माना वहां पर, तो ये बै फासिद के अंदर होता है। बै फासिद भी बै ही की एक किस्म है, लेकिन इसमें कुछ खराबी आ जाती है और इस खराबी की वजह से इसको बै फासिद कहा जाता है। और इस बै फासिद के अंदर फौरी तौर पर इंतकाल मिल्क नहीं होता, बल्कि जब तक खरीदार उस पर कब्जा ना कर ले उस वक्त तक वो उस चीज़ का मालिक नहीं होता, उसकी मिल्कियत में वो चीज़ दाखिल नहीं होती, तो इसको बै फासिद कहते हैं। और अगर वो किसी और की इजाज़त पर मौकूफ़ हो, मसलन ये गिलास जो था ये शोएब भाई का था मिसाल के तौर पर, और मैंने इनकी इजाज़त लिए बग़ैर इनका ये गिलास बासिक भाई को मैंने यहाँ बेच दिया, अपनी ज़ात के लिए नहीं बेचा, बेचा उनके लिए ही है, लेकिन मैंने उनसे परमिशन नहीं ली थी पहले, तो ये इजाब व कबूल हुआ, बै मुनक्किद तो हो गई, लेकिन ये अभी शोएब भाई की इजाज़त पर मौकूफ़ है क्योंकि वो इसके मालिक हैं। अगर वो इसकी परमिशन दे देते हैं कि ठीक है जी आपने बेच दिया, अच्छा किया, मैं राज़ी हूँ इस पर, तो ये इंतकाल मिल्क हो जाएगा इनके नाफिज करने से। और अगर वो रद्द कर देते हैं तो ये बै ख़त्म हो जाएगी। तो इस बै को कहते हैं बै मौकूफ़, कि जिसमें इंतकाल मिल्क का मामला किसी की इजाज़त पर मौकूफ़ हो, इसलिए इसको बै मौकूफ़ कहते हैं। सस्पेंडेड, ये सस्पेंड है अभी मामला, इसका रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, इनकी परमिशन आए तो नाफिज हो जाएगा, इन्होंने रद्द कर दिया तो रद्द हो जाएगा। इसको बै फजूली कहा जाता है, यानी मालिक की इजाज़त के बग़ैर उसने वकालत भी नहीं दी, उस पर विलायत भी नहीं है, और बग़ैर उस परमिशन के उस चीज़ को आगे फ़रोख्त कर देना, तो ये बै फजूली कहलाती है। और बै फजूली जो होती है वो मौकूफ़ होती है। तो ये चार किस्में हमारे पास हैं। नंबर एक, बै नाफिज जो फौरी तौर पर मिल्कियत का फ़ायदा दे, बै बातिल जो कभी भी मिल्कियत का फ़ायदा नहीं देती, बै फासिद जो कब्ज़े के वक्त मिल्कियत का फ़ायदा दे, और बै मौकूफ़ जो असल मालिक की इजाज़त के वक्त मिल्कियत का फ़ायदा दे। तो ये चार किस्में बुनियादी तौर पर बै की बनती हैं, बै के हुक्म के एतबार से, यानी हुक्म का फ़ायदा देने या ना देने के एतबार से। अब बै की एक और तकसीम की जाती है, और वो है मबी के एतबार से, कि अब अगर मबी या तो दोनों तरफ समन होगा या दोनों तरफ कोई ऐन होगा, या एक तरफ मबी एक तरफ समन होगा। ये क्या चीज़ है, ये चंद इस्लाहें हैं जो मैं अभी पहले बताता हूँ आपको।
तो एक तो पहली बात तो माल की हमने बात कही थी कि माल वो चीज़ है जिसका खारिज में कोई वजूद हो, जो खारिज में वजूद रखता हो। अब इस माल की फिर हमने माल मुतकव्विम बताया कि शरीयत ने जिसको जायज़ करार दिया वो माल मुतकव्विम हो गया। अब इनकी फिर दो किस्में बनती हैं, एक को हम कहते हैं मिसली चीज़ और एक को हम कहते हैं कीमी चीज़। मिसली चीज़ क्या होती है? मिसली चीज़ वो कहलाती है कि जिसके अफराद में कीमत के एतबार से कोई फ़र्क ना हो। जैसे 1 लीटर दूध दूसरे 1 लीटर दूध की तरह है, 1 लीटर पेट्रोल दूसरे 1 लीटर पेट्रोल की तरह है, 1 किलो गंदम दूसरे 1 किलो गंदम की तरह है, उसी की नस्ल की हो, कीमत में कोई फ़र्क नहीं होता। बोरा भरा हुआ होता है, उसमें से दुकानदार जितनी मकदार हमें चाहिए होती है उतनी नाप कर दे देता है हमें। किलो या जो भी लीटर में तय चीज़ हुई है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि ये वाली की ये कीमत, ये वाली की ये कीमत, ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसको कहते हैं मिसली चीज़ें, जिसके अफराद में कीमत के एतबार से कोई फ़र्क ना हो। दूसरा है कीमी चीज़। कीमी चीज़ वो होती है कि जिसके अफराद में कीमत के एतबार से फ़र्क होता है। जैसा कि गाय है, अब एक ही गाय बाज़ औक़ात एक ही वज़न की हो, कीमत में दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एक गाय 1 लाख की है, दूसरी गाय 2 लाख क्या 10 लाख की भी हो सकती है। अगर गोश्त के एतबार से देखा जाए तो इसमें भी इतना ही गोश्त है, इसमें भी इतना ही गोश्त है, लेकिन नस्ल का फ़र्क है, खूबसूरती का फ़र्क है और दीगर बहुत सारे अवामिल हैं जो उसकी कीमत में एक उतार चढ़ाव का सबब बनते हैं, कमी ज़्यादती का सबब बनते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं कि इस गाय की जो कीमत है दूसरी की भी वही कीमत। बकरी है, यूज्ड कार है, इस्तेमाल शुदा गाड़ी, एक ही मॉडल की गाड़ियां हैं, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से गाड़ियों की कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। एक गाड़ी आपको 10 लाख की मिल रही है, दूसरी वही मॉडल की गाड़ी 15 लाख रुपए की मिल रही है। आप कहें जी वो तो 10 लाख की दे रहा, तो जाए 10 लाख की ले लो भाई, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो अफराद में तफावुत आ रहा है, फ़र्क आ रहा है, कमी ज़्यादती हो रही है, तो इन अशिया को हम कहते हैं कीमी चीज़ें। तीसरी चीज़ यहां पर एक और है कि जिसको हम समन कहते हैं, नकदैन कहते हैं। वो क्या है कि वो चीज़ें बज़ाते खुद मकसूद नहीं होती, बल्कि उनके ज़रिए हम दूसरी कोई चीज़ें हासिल करते हैं। करेंसी है, पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तो सोना या चांदी ऐसी चीज़ थी कि बज़ाते खुद इसका अपना कोई फ़ायदा नहीं है। सोने चांदी को खा के इंसान ना पेट भर सकता है, ना उसको लिबास की जगह इस्तेमाल कर सकता है, ना सर पे रखे तो धूप से कोई साया उसको मिल जाएगा। इंसान की कोई ज़रूरत बज़ाते खुद इस सोने चांदी से पूरी नहीं होती। ये कागज़ के नोट हैं आज, आप बज़ाते खुद इनसे कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। हाँ, इनके ज़रिए आप वो चीज़ें हासिल करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ये ज़रिया होते हैं कि जिनके ज़रिए आप दूसरी चीज़ हासिल करते हैं। तो पहले सोना चांदी होते थे, उसको हम कहते हैं समने खल्की, यानी अल्लाह ने इनकी पैदाइश ही इसलिए रखी है कि ये बतौर समन के इस्तेमाल हों, इनके ज़रिए दूसरी चीज़ें हासिल की जा सकें। वो कहलाता है समने खल्की। और दूसरी चीज़ है जो आजकल के दौर में हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, कागज़ी करेंसी है, प्लास्टिक करेंसी है, सिक्के हैं धात के जो होते हैं।
तो ये उस वक्त तक हैं जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इसको ओन किया जा रहा है। मसलन पाकिस्तानी करेंसी है, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी ज़मानत ली है, स्टेट बैंक की तरफ से जारी शुदा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है। आज गवर्नमेंट कहे कि जनाब हम ये वाले नोट मनसूख करते हैं, जैसे इंडिया में हुआ था, बड़े नोट मनसूख कर दिए थे उन्होंने। ठीक, हमारे यहाँ पे भी पहले वो बड़े वाले 1000 का नोट चलता था, बड़ा वाला 500 का नोट चलता था। गवर्नमेंट ने साइज़ में छोटे निकाले और उसके बाद एक टाइम लगा दिया कि जनाब इस वक्त तक ये नोट चलेंगे, उसके बाद ये नोटों का चलन बंद हो जाएगा। आज किसी के पास वो अगर नोट है तो उसकी कोई औकात नहीं है, आप इसके ज़रिए कोई ख़रीद व फ़रोख्त नहीं कर सकते, आपसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? हालांकि यही नोट चंद साल पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा। तो इसको कहते हैं समने इस्तलाही। इस पर इस्तलाह हो गई है, इसको समन के तौर पर लेन देन शुरू हो गया है, इसलिए ये समन है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसकी समनियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सोना चांदी ऐसी चीज़ है कि आज भी अगर उसका सिक्के के तौर पर चलन ख़त्म भी हो गया, लेकिन उसकी कीमत ख़त्म नहीं होती। उसकी अल्लाह ने उसके अंदर कीमत रखी है, मालियत रखी है, उनकी पैदाइश ही इसलिए है। तो उसको हम कहते हैं समने खल्की। एक सवाल था कि लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जिस तरह आम कागजी करेंसी होती है, इसको भी हुकूमत ने ऑन किया है। अगर क्रिप्टो करेंसी को हुकूमत अगर ऑन कर ले, ये इस्तिलाही समझ नहीं बन सकता। इसके लिए खारिज में कोई वजूद तो चाहिए ना। कागजी करेंसी का खारिज में कोई वजूद है तो मैंने कहा ना, माल, ये तो अकसाम बनेगी माल की, तो पहले माल होना तो साबित करो, उस कैटेगरी में आएगा, फिर आगे दूसरी चीजें देखी जाएंगी। तो अब अगर दोनों तरफ जो बेची और खरीदी चीज जा रही है वो कीमी चीज है, मसलन गाड़ी के बदले में आपने गाय खरीदी। मेरे पास गाड़ी थी, बासिक भाई के पास एक गाय थी। मैं चाहता था कि मुझे गाय मिल जाए, ये चाहते थे इनको गाड़ी मिल जाए। तो हमने दोनों ने आपस में तबादला कर लिया कि मैंने अपनी ये गाड़ी आपकी इस गाय के बदले में बेची। इन्होंने कहा ठीक है जी, मैंने ख़रीदी। तो रुपया पैसा होना कोई ज़रूरी नहीं है बै के लिए। गाड़ी का सौदा मैंने गाय के बदले में कर लिया, तो ये बै कहलाएगी बै मुक़ायदा, जिसमें दोनों तरफ कीमी चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी कि जिसमें दोनों तरफ समन हो। सोने की बै चांदी से, चांदी की बै सोने से, या सोने की बै सोने से, या चांदी की बै चांदी से, दोनों तरफ समने खल्की हो, तो इसको हम कहते हैं बयोसर्फ। इसके ख़ास अहकाम हैं अपने तौर पर। जैसे सुनार आपस में लेन देन करते हैं, सोने का सेट दिया और उसके बदले में उसने खालिस सोना ले लिया, तो ये सोने की खरीदो फरोख्त की ना उन्होंने, तो ये बयोसर्फ कहलाएगी। इसी तरह चांदी के जेवर दिए और मतले में खालिस चांदी ले ली उससे, तो ये भी जो है वो बयोसर्फ कहलाएगी। इसके अपने अहकाम है खुसूसी तौर पर। और अगर एक तरफ मिसली चीज है और दूसरी तरफ जो है वो रकम है, करेंसी है या सोना चांदी है, कीमी या मिसली चीज़ के साथ हो, तो ये कहलाती है बै मुतलक। यानी आम तौर पर जो हम ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं वो किस तरह होती है, हम चीज़ लेते हैं और बदले में पैसे देते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो रुपया पैसा इस्तेमाल होती है। अमेरिका में होंगे तो डॉलर इस्तेमाल करेंगे, सऊदी अरब में होंगे तो रियाल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये चीज़ इस्तेमाल होती है। तो ये कहलाती है बै मुतलक। और अगर पैसे पहले हो और चीज़ बाद में ली जाएगी तो इसका ख़ास नाम होता है बै सलम।
इंशाल्लाह इस पे मज़ीद तफसीली आगे बात हम करेंगे। अभी सिर्फ अक़साम की मैं तारीफ़ें और इनकी नाम आपको बयान कर रहा हूँ। समन के एतबार से भी फिर बै की 4 अक़साम बनती हैं। अगर सौदा करते वक्त ये बताया जाए कि ये चीज़ मैंने इतने की हासिल की थी और मैं इतने की ये आपको बेच रहा हूं, तो अगर प्रॉफिट के साथ बेच रहा हूं तो इसको कहते हैं बै मुराबहा। आपने बैंकिंग के अंदर बड़ा नाम सुना होगा, बै मुराबहा। मुराबहा तो मुराबहा क्या है? मिसाल के तौर पर ये गिलास है, मैंने फैक्ट्री से ये गिलास उठाया 80 रुपए का और अब मैं बासिक भाई को ये बेच रहा हूँ 100 रुपये का। मैं कहता हूँ बासिक भाई 80 रुपये का मैंने ख़रीदा है और जनाब इस पर 20 रुपये मैं आपसे नफ़ा लूँगा, तो इसलिए 100 रुपये की आपको दूंगा। तो अब बासिक भाई को पता है कि मेरी कॉस्ट कितनी थी, मेरा प्रॉफिट कितना है। इसमें मैंने प्रॉफिट भी अपना मेंशन कर दिया है, ज़ाहिर कर दिया है, और मेरी कॉस्ट कितने की आई थी मैंने वो भी बता दी इनको। तो इस बै को कहते हैं बै मुराबहा। ये एक स्पेशल बै होती है ये, जिसमें किसी किस्म की कोई ख़यानत नहीं हो सकती। इसमें बताना ज़रूरी है कि कितने की पड़ी और कितना प्रॉफिट ले रहा हूँ। अगर जितने की ली उतने की बेच दी, 80 की ली मैंने 80 की बेच दी। बाज़ औक़ात होता है चीज़ की वैल्यू डाउन हो रही है या कोई जानने वाला है या कोई और कोई भी वजह हो सकती है, तो मैंने कहा भाई 80 रुपये की मुझे पड़ी है, 80 रुपये की आपको दूंगा मैं। इसको कहते हैं बै तौलिया। पहली थी मुराबहा, जिसमें प्रॉफिट भी लिया गया और कॉस्ट भी बयान की गई। जिसमें कॉस्ट बयान की गई लेकिन प्रॉफिट नहीं लिया गया, उसको कहते हैं बै तौलिया। और अगर मैंने उससे भी कम कीमत पर बेच दिया, मैं कहता हूं ली तो मैंने 80 रुपये की थी, लेकिन भाई अब वो चाइना का माल आ गया है, वो मार्केट में और सस्ता बिक रहा है, तो इसलिए अब मार्केट वैल्यू तो इसकी कमी हो गई है, इसलिए मैं आपको ऐसा करो 60 रुपये का दे दूंगा भाई, इससे कम नहीं दूंगा। ख़रीदा 80 रुपये का है मैंने, लेकिन आपको 60 का दूंगा। तो ये कहलाती है बै वदिया। वदा कम करने को कहते हैं, यानी मैंने कमी पर बेचा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है वैसे ही मैं नुकसान में दे रहा हूं, लेकिन सामने वाले को नहीं पता कि कितने का ख़रीदा कितने का नहीं ख़रीदा। ये वदिया नहीं कहलाएगी, ये मुराबहा नहीं कहलाएगी। मुराबहा हो, वदिया हो, तौलिया हो, इसके लिए ज़रूरी होता है कि ये बताया जाए कि कॉस्ट इस बेचने वाले को कितने की पड़ी है। उतने की बेची तो तौलिया, मुनाफा लेकर बेची तो मुराबहा, कम पर बेची तो वदिया। और अगर मैंने अपनी कॉस्ट मेंशन ही नहीं की, मुतलकन बै कर रहा हूं, भाई जितने की भी पड़ी इतने की है, लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो, इसको मुसावमा कहते हैं। यानी आम बै जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है भाव ताव करके, बार्गेनिंग सेल जिसको हम कहते हैं, कि भाई कितने का है जी, 120 रुपये का है, भाई 100 रुपये लगा लो, अच्छा भाई दे दो। ना अब इन्होंने पूछा कि आपको कितने की पड़ी, आप कितना नफ़ा कमा रहे हैं, ना मैंने बताया कि मैं कितना नफ़ा कमा रहा हूँ, मुझे क्या हासिल हुआ इससे, मेरी मर्ज़ी है मैं बेचूँ, मेरी मर्ज़ी ना बेचूँ। तो इसको हम कहते हैं बै मुसावमा। हमारी जो आम बुयू होती हैं वो बै मुसावमा ही होती हैं, लेकिन बाज़ ख़ास सूरतों के अंदर ये बै मुराबहा भी होती है, बै तौलिया भी होती है, बै वदिया भी होती है। तो इनके अपने खुसूसी अहकाम होते हैं जिनको समझना फिर ज़रूरी है। तो आज के दर्स में हमने सबसे पहले बै की तारीफ़, माल की तारीफ़, माल मुतक़व्विम, बै नाफिज़, बै मौक़ूफ़, बै फ़ासिद, बै बातिल, इसी तरह बै मुक़ायदा और बै सर्फ़ और बै सलम और बै मुतलक, और इसी तरह बै मुराबहा, तौलिया, वदिया और मुसावमा। तो ये टोटल 12 बै की अक़साम हमने इनकी तारीफ़ात, इनके बारे में मुख्तसर सी बात कुछ सीखी, और इंशाअल्लाह अगले दर्स में फिर इस बै की कुछ शराइत वग़ैरह हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह कल दर्स के अंदर हम तफसील के साथ बात करेंगे।